जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ अपनी प्यारी लाडली जू का अवतरण। सबसे पहले तो उनका गोलोक में आविर्भाव कैसे हुआ है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। बहुत सुंदर चरित्र है माता महारानी का, मेरी लाडली जू सरकार का, मेरी राधे रानी का, श्री कृष्ण प्रिया का, श्यामा का। तो सबसे पहले माता महारानी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो राधे रानी सरकार की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। कल्प का आरंभ है। आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण गोलोक के सुरम्य रास मंडल में विराजित हैं। गोलोक बिहारी का अनंत ऐश्वर्य झांक रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे श्याम सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज अभिनय आरंभ होने का समय हुआ या नहीं? अभिनय के दर्शक हैं चतुर्भुज श्री नारायण, महेश्वर, ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी, जगजननी दुर्गा, सावित्री सभी आ गए हैं। लेकिन लीला सूत्रधार गोविंद भी उपस्थित हैं और वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो किसका इंतजार कर रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सूत्रधार के प्राण सूत्र जिनके हाथ में है, भगवान श्री कृष्ण की प्राण सूत्र कौन है? मेरी प्यारी श्री राधा जू वे अभी नहीं आई हैं। सभी रास मंडल की ओर देख रहे हैं कि प्रियाजू कब आएंगी। सब कहते हैं अब बहुत विलम्ब हुआ प्रभु, अब बहुत विलम्ब हुआ, अब जल्दी बुलाइए उनको। तभी सभी की आंखें एकदम भगवान की तरफ जाती हैं और देखते हैं कि भगवान के बाम अंग से, श्री कृष्ण भगवान के बाम पार्श्व से एक कंपन सा हुआ और एक कन्या का आविर्भाव हुआ है। एक कन्या प्रकट हुई है। अतीत, वर्तमान, भविष्य का समस्त सौंदर्य पुंजीभूत होकर सामने आ गया है। आयु बस 16 वर्ष की है। गोलोक धाम में जब माता प्रकट हुई हैं तो उनकी आयु केवल 16 वर्ष की है। सुकोमल अंग यौवन भर से दबे जा रहे हैं। अधर इतने सुंदर जैसे पुष्प के बने हुए हैं। उज्जवल दसनों की शोभा के आगे मुक्ता पंक्ति की अमित शोभा तुच्छ हे लग रही है। उस सुंदर सीमंत की मांग की शोभा वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? चारु पंकज लोचनों का सौंदर्य कौन बताए? सुठाम नासा, सुंदर चंदन चित्रित गंडयुगल, इनकी तुलना किससे करें? इतनी सुंदर है माता महारानी, मेरी लाडली जू सरकार, मेरी राधे रानी सरकार की उनकी महिमा का गान कोई नहीं कर सकता। किससे तुलना की जाए? उनके आगे तो सब बहुत तुच्छ है। कर्ण युगल रत्न भूषित हैं, मणिमाला, हीरक कंठहार, रत्न केयूर, रत्न कंकड़, इनसे श्री अंगों पर एक किरण जाल फैला हुआ है। भाल पर सुंदर सा सिंदूर बिंदु बना हुआ है। अनेक आभूषण से विभूषित श्री अंगों से माता महारानी की सौंदर्य की सरता प्रभावित हो रही है। रूप धर्षित हुए देवमन, सारे जो देवतागण सब इकट्ठे हुए हैं, वो सभी माता महारानी को देखे जा रहे हैं। इतना सुंदर रूप है माता का। श्री कृष्ण के बाम पार्श्व से अभिभूत यह कन्या, यह सुंदरी ही श्री राधा है। राधा नाम क्यों हुआ वो सुनिए आप। रास मंडल में प्रकट हुई थी। भगवान रास मंडल में सभी देवताओं के साथ, देवी देवताओं के साथ इकट्ठे हैं, तो माता महारानी का बाम पार्श्व से भगवान के आविर्भाव हुआ है। तो रास मंडल में प्रकट हुई हैं, तो इसीलिए रास मंडल का रा। और प्रकट होते ही फूल चुनने के लिए भागी हैं, धावित, एक शब्द आया है धावित। जैसे ही प्रकट हुई हैं भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए भागी हैं। श्री कृष्ण के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के लिए धावित हुई। धावित मतलब दौड़ी। तो रास मंडल का रा और धावित का धा मिलकर बना राधा। मेरी माता महारानी का नामकरण हुआ राधा।
उसी समय उन्हीं राधा के लोमकूपों से लक्ष्य को सुंदर गोप सुंदरियां भी प्रकट हो गई हैं। वास्तव में तो यह आविर्भाव की लीला प्रपंच की दृष्टि से हुई, अन्यथा प्रलय, सृजन, फिर संहार, फिर सृष्टि। इस प्रभा से उस पार श्री राधाकांत की लीला, उनका नित्य निकुंज विहार तो अनादि काल से सपरिवार नित्य दो रूपों में प्रतिष्ठित रहकर चल ही रहा है। अब रासेश्वरी श्री राधा के भारतवर्ष में अवतरित होने की भूमिका कैसे बनी, उनके नित्य रास की नित्य निकुंज लीला की एक झांकी का दर्शन करते हैं। माता महारानी ने कैसे जन्म लिया वृषभानु जी के यहाँ, वो मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। नरक पुत्र राजा सुचंद्र का एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पुनर्जन्म होता है। सुचंद्र राजा थे, वो बनते हैं वृषभान गोप, और जो कलावती थी वो बनती हैं कीर्तिदा। राधा माता महारानी के माता पिता बनते हैं। यथा समय दोनों का विवाह होता है, पुनर्मिलन हो जाता है। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे और उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी 12 वर्षों तक। इसीलिए कमल योनि ने उनको वरदान दिया था कि द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुमको पुत्री बनकर प्राप्त होंगी। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। वृषभान बन के प्रकट हुए हैं राजा सुचंद्र जी, क्योंकि राधा माता महारानी उनके यहाँ पर जन्म लेने वाली हैं, प्रकट होने वाली हैं। इन्हीं वृषभान ने जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया था, क्योंकि सूर्य ने भी माता महारानी की एक पुत्री के रूप में इच्छा की थी कि राधा मेरे घर में भी पुत्री के रूप में आए। अब ये दोनों वृषभान गोप एक कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए और स्वयं गोलोकधार विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। इस समय योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी है। योग माया ने पहले ही भूमिका बना दी है कि माता प्रकट कैसे होंगी। धीरे धीरे वह समय आ ही गया जब वृषभान के ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कीर्तिदा रानी का रंग तो पीला होता जा रहा है, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट दिख रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार ही नहीं रहा। ओ हमारी माता कीर्ति, महारानी कीर्ति गर्भ से है। उन्होंने राजा साहब को बताया, वृषभान राजा साहब को बताया कि गोप को कि माता कीर्ति गर्भ से है। अब तो उनके हर्ष का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा, बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे करके वो उस घड़ी का इंतजार करने लगे जब उनके यहाँ बच्चे का जन्म होगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह मुहूर्त आया जब राधा रानी प्रकट हुई हैं। किस मुहूर्त में हुई हैं सुनिए। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्र वासर है, मध्याह्न का समय है। कीर्तिदा रानी रत्न जड़ित पलंग पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास होने लगा है, उनको पीड़ा होने लगी है। वृद्ध गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हुई हैं। आकाश में मेघ छा गए हैं, बादल छा गए हैं। सहसा प्रसूति गृह में एक रोशनी सी हो गई, एक ज्योति फैल गई, इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र बंद हो गए, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, सब नेत्र धूमिल हो गए। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया, उनको गर्भ हुआ। प्रसव में केवल वायु निकली। इतने दिन उधर तो वायु से ही पूर्ण था। माता महारानी कोई गर्भ में थोड़ी ना रह रही थी, वो तो प्रकट हुई थी। तो गर्भ में से पहले वायु निकलती है और उससे पूर्व की कीर्ति रानी को और अन्य गोपिकाएं आंखें खोल कर देखें, उस वायु कंपन के स्थान पर एक बहुत ही सुंदर सुकोमल बालिका प्रकट हो जाती है। सूतिकागार उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले, उन्होंने देखा 7 सहस्त्र सर चंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी हुई है। कीर्ति रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे द्वारा
प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्याति दिव्य सतमूली प्रसून की आभा भरी हुई। इतनी सुंदर कन्या है कि स्वयं कीर्ति रानी देख रही है कि ये कन्या का जन्म मेरे से हुआ है। इतनी सुंदर कन्या को मैंने जन्म दिया, इतनी दिव्य कन्या को मैंने जन्म दिया है। ये रक्त वर्ण की तडिल हरी ही बालिका रूप में परिणित हो गई हो। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं पर बोल ही नहीं पा रही। मन ही मन 2 लक्ष गोदानों का संकल्प कर देती हैं। कहती मन में ही कहती हैं, इतनी प्यारी कन्या, हे प्रभु तूने मेरे पे बड़ी अनुकंपा दिखाई, मैं 2 लाख गायों का दान करूंगी, तुम्हारी इस कृपा के लिए मैं 2 लाख गायों का दान करूंगी। उन्होंने मन में ही संकल्प ले लिया है। और संयोग की बात सुनिए, आज ही कुछ देर पहले से करभाजन, श्रृंगी, गर्ग एवं दुर्वासा ये चारों वहाँ आए हुए हैं। वृषभान जी के यहाँ पे ये चारों ऋषि आए हुए हैं, करभाजन, श्रृंगी, गर्ग और दुर्वासा ऋषि। कितने बड़े बड़े ऋषि हैं अपने काल के। हाँ, वहाँ आए हुए हैं क्योंकि ये तो सब देवताओं का पहले से ही आयोजित कार्यक्रम था ना कि माता महारानी प्रकट होने वाली हैं। सब ऋषियों को पहले से ही आशा हो गई थी कि अब हमारे भगवान आ गए हैं, अवतरित ले रहे हैं। तो गोपों की प्रार्थना पर वृषभान को आनंद में निमग्न करते हुए श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। अब आप सुनिए कितने सुंदर उनने वर्णन किया है। कर भाजन श्रृंगी जू गर्ग मुनि लगन नक्षत बल सोधरी, भय अचरज ग्रह देख परस पर कहत सबन प्रीत बोधरी, कहत सबन प्रति बोधरी। सुध भादों शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधरी, सुध भादों शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधरी, प्रीत जोग बल बालब करने लगन धनुष बर बोधरी, लगन धनुष बर बोधरी। बालिका का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृषभान एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा है। लोहित वर्ण, विद्युत लहर सी अंग प्रभा होने के कारण राधिका नाम जगत में विख्यात हुआ। इस प्रकार अयोन्य संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभान एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। ये था माता महारानी मेरी लाडली जू सरकार का, श्याम प्रिया का, श्यामा श्याम का अवतरण। कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं तो बहुत छोटी सी जीव हूँ, मैं कैसे इतनी अथाह शक्तिमान महाशक्ति माता महारानी राधा रानी का रूप का वर्णन कर सकती हूँ। मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है जो मैं वो वर्णन कर सकूँ। कोशिश करती हूँ माता की कृपा में कोई गलती ना हो जाए मेरे से, बस क्षमा चाहती हूँ माँ अगर मेरे से कोई भूल हुई हो। आगे के चरित्र में मैं आपको बताऊंगी कि राधा रानी से मिलने के लिए नारद जी कितने व्याकुल हैं, और वो जब राधा रानी से मिले हैं तो कितना सुंदर वो मिलन हुआ है, कितना सुंदर मिलन हुआ है कि आपकी आंखें झरझर होने लगेंगी आंसुओं से। तो मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। अभी के लिए राधे राधे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे मिलने आएंगे। जय हो मेरे प्रभु। बोल राधे रानी सरकार की जय।